एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने मांग मेले में खास तौर पर महिलाओं के लिए शुरू किया निवेशक जागरूकता अभियान #बरनी से आजादी। प्रयागराज 30 जनवरी 2026 एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के निवेश प्रबंधक कंपनी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने इन दिनों प्रयागराज में चल रहे मांग मेला 2026 में निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। 3 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक आयोजित मांग मेले में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और अनुशासित दीर्घकालीन निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह अभियान एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल बरनी से आजादी के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक बचत तरीकों, जिन्हें आमतौर पर बरनी कहा जाता है, बनी निर्भरता को कम करना है। घरों में ऐसे बचत तरीके आज भी प्रचलित हैं, लेकिन नकद के रूप में या बरनी जैसे बर्तनों में रखा पैसा न तो बढ़ता है और समय के साथ उसकी वास्तविकता कीमत भी घटती जाती है। इस पहल के माध्यम से लोगों को धीरे धीरे एसआईपी आधारित म्यूचुअल फंड निवेश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह जमीनी स्तर का अभियान 12 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा, जो मांग मेला के सबसे अधिक भीड़ वाले समय के अनुरूप है। अपना ये जो नया अभियान है, ये अपना माघ मेले की शुरुआत से 3 जनवरी जब माघ मेला शुरू हुआ था उसके बाद से चालू हुआ है। लेकिन अपना ये स्टॉल है, ये 12 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक है। ये खासकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए है कि वो जो पैसा बरनी में रखती हैं उसको बरनी में न रख के, जो पैसा हर महीने वो थोड़ा थोड़ा करके बरनी में रखती हैं उसको बरनी में न रख के वो म्यूचुअल फंड में डालें, ताकि वो पैसा जो बरनी में रखती हैं उस पर कोई बढ़त उनको नहीं मिलती। वो पैसा म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू हर महीना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उससे थोड़ा उनको ग्रोथ मिलेगी, जिससे उनका पैसा हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा। ये अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का एसआईपी का जो शुरुआत है, ये 100 रुपए से है। आप किसी भी स्कीम में म्यूचुअल फंड की अपनी 100 रुपए से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या फायदे मिलेंगे, क्या ब्याज वगैरह इसमें मिलेगी? देखिए, इसमें ब्याज कोई वो नहीं रहता है, ये मार्केट में लगता है पैसा। लेकिन अगर लंबे समय तक हम जैसे बरनी में पैसा लंबे समय तक रख के उसको जब जरूरत होती है तो वहां से निकालते हैं, तो वैसे ही अगर हम यहाँ अपना पैसा लंबे समय के लिए रखते हैं तो ये मानिए कि साल के आपको 10 से 12% के आपको नियर अबाउट रिटर्न मिल जाते हैं। इसकी समयावधि क्या होगी? इसकी समयावधि आपको अपने से निर्धारित करनी होगी, क्योंकि आप बरनी में जब पैसा रखते हैं तो वहां पे आप कोई समयावधि अपने से निर्धारित करते हैं। आपको जब पैसे की जरूरत होती है तब वहां से निकालते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी आप अपने हिसाब से समयावधि निर्धारित कर सकते हैं। मिनिमम होगा कितने समय के पहले आप निकाल नहीं सकते? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ आप आज डाल के हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, जब आपको पैसे की जरूरत है तब आप निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे या कम समय के लिए देखेंगे तो थोड़े रिस्क है, लेकिन अगर आप 3 साल 5 साल के ऊपर जाते हैं तो रिस्क कोई नहीं है। यह है कि उसमें भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट में पैसा लगता है। तो मान लीजिए आज जो पैसा लगा है और हफ्ते महीने भर के अंदर अगर मार्केट नीचे होती है तो उनका पैसा नीचे भी हो सकता है। तो हम लोग इसीलिए हमेशा ये कहते हैं कि कम से कम 3 से 5 साल की अवधि में आप यहाँ इन्वेस्टेड रहिए। महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि जो अपना वो पैसा बरनी में रखती हैं उसको बरनी में न रख के वो एसआईपी में डालें, ताकि उनके पैसे पे हमेशा ग्रोथ, उनको पैसा हमेशा बढ़ता हुआ मिले। और जो आजकल की इन्फ्लेशन या आप महंगाई दर कह रहे हैं उसको वो बीट कर सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमेशा महंगाई दर हर साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो वो थोड़ा सा उनको पैसा अगर वो बरनी में रखेंगे तो वो उसको नहीं वो मैच कर पाएंगी, तो वो पैसा बरनी से बजाय एसआईपी में रखा है। मेरा नाम प्रवीण शंकर है, मैं यहाँ प्रयागराज में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक कार्यकर्ता हूँ।